चलिए, तो आज अपने सॉल्व करने वाले हैं आरटीपी में 2023 का इनकम टैक्स का एमसीक्यूज। सुनिएगा, मई 2023 आरटीपी में जो आपका एमसीक्यूज है वो केस स्टडी बेस्ड भी है और नॉर्मल एमसीक्यूज भी है। पहला क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। जब हम लोग क्लास में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते थे और सोचते थे कि ये क्वेश्चन से किस किस प्रोविजन को टच किया जा सकता है। बट जब आप एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम में आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आप क्या करना, कभी भी जब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो सबसे पहले जाकर उसका क्वेश्चंस रफली रीड कर लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये जो केस आपको देता है इसमें बहुत सारा डेटा ऐसा भी दे देता है बहुत बार जो कि आपके काम का नहीं है। तो क्यों ना पहले हम आइडिया ले लें कि मैं वो कौन से प्रोविजन पे फोकस्ड रहना है और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर आप नीचे आके डायरेक्टली देखते हो तो क्वेश्चन 1 to 5 को लेकर बोल रहा है हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। तो कहीं ना कहीं ये टीडीएस टीसीएस से लिंक्ड क्वेश्चन दिख रहा है। इन रेस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ कोल माइन, ओके, लीजिंग का बात हो रहा है और कोल माइन का, तो हाँ टीसीएस तो दिख रहा है अपने को। अगर हम अगले क्वेश्चन में चले जाएं तो इज किशोर एंड सन्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, इफ यस व्हाट इज द अमाउंट। तो बोल रहा है पहला तो टीडीएस टीसीएस से लिंक दिख रहा है और कैलकुलेशन भी करने बोल रहा है अपने को। तो चलिए, और यहां भी अगर आप देखोगे ना टीसीएस टीडीएस यही सब दिख रहा है। तो ये तो आइडिया हो गया कि हमारे को इस एमसीक्यू में फोकस रखना है कहां पर, अपना टीडीएस टीसीएस पे। अगर कुछ और डेटा हो तो वो मेरे काम का उतना नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, किशोर एंड सन्स इज अ डीलर ऑफ कोल। बोल रहा है किशोर एंड सन्स है, कोल में डील करता है। जैसे हम ये बात करेंगे तो आपके मन में टीडीएस टीसीएस कुछ आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उससे लिंक्ड है। तो आपको याद दिला दें, कोल अगर आप बेचते हैं या मिनरल्स वगैरह बेचते हैं तो 1% उस पर क्या होता है, टीसीएस होता है। हाँ, लीजिंग पे कितना था, 2%। तो बार याद भी दिला दें हम आपको, देख लीजिएगा, मिनरल्स कोल वगैरह पे 1% टीसीएस है, बट अगर लीजिंग होता तो 2% है। तो मेरे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा लीजिंग का बात कर रहा है या फिर कोल सेल का बात कर रहा है। इट्स टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज 12 करोड़। पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ है। एक तो और एक बात यहां पर आ जाता है, 194 क्यू और 206C 1G, सॉरी 1H, ये टीडीएस है, ये टीसीएस है और दोनों में सिमिलर प्रोविजंस था, आपको ध्यान होगा। तो ये बोलता है कि 10 करोड़ से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है, बड़े बायर हैं तो टीडीएस है और बड़े सेलर हैं तो टीसीएस कुछ होता था। चलिए, तो ये दो सेक्शन में यहां आ सकता है। बोल रहा है द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद ग्रांटेड अ लीज ऑफ कोल माइन टू किशोर एंड सन्स ऑन 1 May 2022 एंड चार्ज्ड 11 करोड़ फॉर द लीज। बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट क्या किया है, अगर हम यहां पे लिख लें, हैदराबाद गवर्नमेंट लीज पे दिया है किशोर एंड सन्स को। सुनिएगा, क्वेश्चन नीचे भी हम पढ़ेंगे, बट लीजिंग सुनते ही और टीसीएस का बात कर ले अगर हम, तो 2% टीसीएस दिखता है मेरे को लीजिंग पे। आगे बढ़िएगा, किशोर एंड सन्स सोल्ड कोल ऑफ 95 लाख टू मेसर बीएससी कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है ये 95 लाख का कोल बेचा है, ये ट्रेडिंग है, बीएससी कंपनी को 95 लाख का कोल बेचा है। नेक्स्ट वन, मेसर XYZ लिमिटेड, कोई और कंपनी है, परचेस्ड कोल ऑफ 55 लाख फ्रॉम किशोर एंड सन्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस इन जुलाई 22। बोल रहा है किशोर एंड सन्स से XYZ कंपनी भी क्या किया, कोल परचेज किया, तो ये भी सोल्ड है 55 लाख। तो एक लीजिंग पार्ट दिख रहा है और एक सेल पार्ट। सेल पे 1% टीसीएस होगा, अगर टीसीएस है तो। चलिए, टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 वाज 12 करोड़ और बोल रहा है इसका 12 करोड़ का लास्ट ईयर टर्नओवर है 12 करोड़। ये बड़ा आदमी दिख रहा है मेरे को, बड़ा आदमी है तो टीडीएस आएगा 194 क्यू में। आपको ध्यान होगा 194 क्यू बोलता है कि अगर आपका 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है पिछले साल
और इस साल किसी से आप 50 लाख से ऊपर का सामान खरीदें, तो जितना ऊपर का खरीदें उस पर 0.1% क्या होगा, आपका टीडीएस होगा। चलिए ठीक है। पैन इज ड्यूली फर्निश्ड बाय बायर एंड सेलर टू ईच अदर, बोल रहा है सब कोई पैन दिए हैं, तो आप 206AA हायर रेट और 20 जो नॉर्मली होता है वो लेने का जरूरत नहीं है। डिटेल्स ऑफ सेल टू एंड पेमेंट फ्रॉम बीएससी एंड कंपनी, आगे पढ़िएगा, बाय किशोर एंड सन्स आर एज फॉलोज। ये जो बीएससी को हम 95 लाख बेचे हैं ना, उसका डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ पेमेंट दे दिया है। आपको ध्यान होगा अगर टीडीएस टीसीएस का बात कर लें तो कब कलेक्ट होता है, बुक एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो माइट भी डेट दिया है तो टीडीएस का डेट पूछेगा तो विच एवर इज अर्लियर, टीडीएस टीसीएस सेम था। नेक्स्ट, टर्नओवर ऑफ बीएससी एंड कंपनी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 वाज 11 करोड़। ओके, ये भी बड़ा आदमी है, इसका लास्ट ईयर टर्नओवर 11 करोड़ है। चलिए टीडीएस टीसीएस दिख रहा है अपने को रफली अभी तक। द अबव अमाउंट वेर क्रेडिटेड टू किशोर एंड सन्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बीएनसी ऑन द डेट ऑफ सेल। बोल रहा है ये जो अमाउंट है ना, ये बुक एंट्री मार दिया गया सेल वाले डेट, ठीक है। तो ये बुक एंट्री और ये पेमेंट। मैसर बीएससी एंड कंपनी फर्निशेस अ डिक्लेरेशन टू किशोर एंड सन्स। बोल रहा है ये इसको एक डिक्लेरेशन दिया है क्या, दैट द कोल इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर। ये मेन पॉइंट है। बोल रहा है कि ये जो बीएससी एंड कंपनी है ना, स्टोरी सुनिएगा अभी तक क्या है। मान लो हम किशोर एंड सन्स हैं, हम हैदराबाद गवर्नमेंट से लीज पे लिए और हम दो लोग को बेचे, बीएससी एंड कंपनी और XYZ को। बट यहां ध्यान दीजिएगा, बीएससी एंड कंपनी क्या कर रहा है ना, आगे पावर जनरेट कर रहा है। और इस बार का अमेंडमेंट अगर आपको ध्यान हो कि अगर बाई चांस आप जो लोग पावर जनरेट या मैन्युफैक्चर करते हैं उनको अगर आप कोल वगैरह सप्लाई करते हैं तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। 206C1A था, देख लीजिएगा। 206C1A में बोला गया था कि अगर आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करते हैं या पावर जनरेट करते हैं तो उसके लिए टीसीएस कलेक्ट नहीं होता है। ट्रेडिंग पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग पे या जनरेशन पे नहीं होता है। तो अगर आप समझो तो इस क्वेश्चन में हम दो लोग को बेचें, XYZ तो ट्रेडर है बोला है और एक पावर जनरेट। ये जो पावर जनरेट वाले को हम दिए हैं इस पे टीडीएस टीसीएस तो नहीं होगा, हाँ इस पार्ट पे होगा। क्लियर है? चल अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लीज। ध्यान दीजिएगा, लीजिंग को लेके पूछ रहा है कि कौन टीडीएस काटेगा या टीसीएस लेगा। बाई लीज ऑफ कोल माइन बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद टू किशोर एंड सन्स एंड एट व्हाट रेट। तो लीजिंग पे तो टीसीएस है और हम लोग जानते हैं टीसीएस में कलेक्टर क्या करेगा, आपसे 2% एक्स्ट्रा टीसीएस लेगा। तो हैदराबाद गवर्नमेंट आपसे 2% टीसीएस कलेक्ट करने वाला है। तो फर्स्ट केस में आंसर होगा हाँ, देख लीजिएगा ये अमाउंट भी, सॉरी अमाउंट यहां पे दिया हुआ था 11 करोड़। तो ये लीज का वैल्यू भी दिया हुआ आपको 11 करोड़। तो 11 करोड़ का 2% हैदराबाद गवर्नमेंट मेरे से कलेक्ट करेगा, एज्यूमिंग हम किशोर एंड सन्स है। पहला हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इज किशोर एंड सन्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। बोल रहा है मेरे को टीसीएस कलेक्ट करना है क्या, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन विथ बीएससी एंड कंपनी। बोलिएगा हम जो गुड्स बेचे हैं इसमें हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे क्या, नहीं। अभी बात हुआ 206C1A कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या जनरेशन ऑफ पावर के लिए कोल वगैरह मेरे से लेते हैं हम टीसीएस कलेक्ट नहीं करते, ट्रेडिंग के लिए लेंगे तब होगा। तो ये तो कोल जनरेट कर रहा है तो मेरे को इस बार टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, नो किशोर एंड सन्स इज नॉट लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इज किशोर एंड सन्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन विथ XYZ, इफ यस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड। बोल रहा है ठीक है आप बीएससी का तो टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं
इसका करेंगे क्या? हाँ करेंगे हम। क्या रेट होगा? क्योंकि 50 लाख से ऊपर है ना, तो जो एक्सेस है उसका 0.1%, तो 5 लाख का, सॉरी वेट वेट वेट, 55 लैक्स है, 55 लैक्स का 1% टीसीएस, क्योंकि कोल सेल हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट। लीजिंग पे कितना है? 2%, और कोल बेचने पे कितना है? 1%, तो 1% आप लीजिए ऑफ 55 लाख, तो 55,000 आ जाएगा। तो यस, हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे 1%। ये सब सेक्शन 206C1 है, 1% टीसीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज BSEN कंपनी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स in respect of purchase transaction with Kishore and Sons? If yes, what is the amount of tax to be deducted? बोल रहा है ये जो BSEN कंपनी है, चलिए ठीक है, आप इसका टीसीएस नहीं कलेक्ट करते हैं, इस पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। बोल रहा है क्या ये टीडीएस काटेगा आपका बीएनसी कंपनी? अब टीसीएस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग 206C1A में सुने पावर जनरेट कर रहे हैं, तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होता है। चलिए टीसीएस से बाहर हो गए हम, अब टीडीएस होगा कि नहीं सोचो। तो टीडीएस के लिए हम लोग देखेंगे कि ये जो पेयर है, ये जो बायर है, इसका पिछले साल का टर्नओवर कितना है? क्या पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है? यस है। तो इस बार वो क्या करेगा? 50, और अगर वो आपसे 50 लाख से ऊपर का सामान खरीदा है तो जितना एक्सेस है उस पे 0.1% टीडीएस काटेगा 194Q में। तो हां देखिए ना, 10 करोड़ से ऊपर है और वो 95 लाख का आपसे खरीदा है, तो टीडीएस आएगा 194Q। अब टीडीएस 95 लाख का डेटा देखो, ये कब टीडीएस आता है? जब 50 लाख से ऊपर का आप क्या करते हैं? परचेज। सुनिएगा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आप 35 लाख परचेज किए, कोई टीडीएस नहीं। सेकेंड ट्रांजैक्शन में 25, अब कितना हो गया? 60 लाख, तो 10 लाख पे 0.1% टीडीएस होगा अंडर 194Q। इधर देखिए 8 लाख है, 8 लाख का 0.1%, 15 लाख का 0.1% और 12 लाख का 0.1%। तो आप टीडीएस काटिएगा। देखिए बोल रहा है, इस BSEN कंपनी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन विथ किशोर एंड सन्स। इफ यस, व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स? व्हाट इज द अमाउंट तो हम निकाल दिए, 1000, 800, 1500, 1200। अब पूछ रहा है व्हेन, तो आपको याद होगा हम लोग टीडीएस 194Q में कब काटते हैं? बुक एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। देख लीजिएगा, बुक एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो देखिए फर्स्ट में तो टीडीएस कट ही नहीं रहा, सेकेंड में विच एवर इज अर्लियर ये रहा, थर्ड में विच एवर इज अर्लियर ये रहा, फोर्थ में ये रहा और फिफ्थ में ये रहा। तो 30th, 25, 20 और 1, 30th, 25, 20 और 1, और यही अमाउंट था, देख लो आप। हाँ 1000, 800, 1500, 1200। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ दिस एमसीक्यू, बोल रहा है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, BSE कंपनीज टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर वाज 9 करोड़। बोल रहा है अगर इसका टर्नओवर BSE का 11 नहीं 9 करोड़ होता तो। सुनिएगा, जैसे ये बात आप सुनेंगे आप बोलेंगे टीसीएस तो ऐसे भी कलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये पावर जनरेट कर रहा है, और क्योंकि पिछले साल इसका 10 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ तो इस बार टीडीएस भी नहीं आएगा। पढ़िएगा क्वेश्चन 5, assume for the purpose of this MCQ BSE and company's turnover for the financial year 21-22 was 9 crore. Who will be required to deduct or collect tax at source in respect of transactions between Kishore and Sons and BSE and what rate?
कोई रेट ही नहीं है, टीडीएस कलेक्ट ही नहीं होगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, टीसीएस क्यों नहीं कलेक्ट हो रहा है? क्योंकि वो पावर जनरेट कर रहा है, तो 206C 1 नहीं लगा। टीडीएस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 194 क्यों बोलता है टीडीएस तभी आएगा जब बायर का पिछले साल 10 करोड़ क्रॉस हुआ हो। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड थे, मतलब केस स्टडी बेस्ड थे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं, पढ़िए। मिस्टर विराट हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई विच ही हैज लेट आउट, ठीक है, लेट आउट है टू मिस्टर सुमित फॉर एक्विजिशन ऑफ दिस हाउस, बोल रहा है एचपी लेट आउट है, और एक्वायर करने के लिए विराट हैज टेकन अ लोन ऑफ 30 लाख एट 10% पर एनम इन 2016, काफी पहले लिया था, 30 लाख का 10%, लेट आउट हाउस का बात हो रहा है। ही हैज फर्दर टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख एट 12% पर एनम ऑन 1/7/22। आपके ईयर में एक और लोन लिया है 5 लाख का 12% पर एनम जुलाई में, 1 जुलाई, टुवर्ड्स रिपेयर्स। ओके, ठीक है। पहला वाला लोन तो एक्विजिशन के लिए था, दूसरा वाला रिपेयर्स के लिए। सुनिएगा, आप सुने हैं कि अगर आप परचेज के लिए लोन लेते हैं तो 2 लाख का लिमिट है और 30,000 रिपेयर्स के लिए फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होता है, और ये लेट आउट का है। चलिए, ही हैज नॉट रीपेड एनी अमाउंट ऑफ लोन सो फार। ओके, लोन इंटैक्ट है, अभी तक लोन रीपे नहीं हुआ है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर 24B टू मिस्टर विराट फॉर असेसमेंट ईयर आपका, इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द प्रोविजंस ऑफ 115 बैक। बोल रहा न्यू स्कीम ऑप्ट किया। ध्यान दीजिएगा, न्यू स्कीम हो या ओल्ड स्कीम हो, लेट आउट हाउस पे सेम प्रोविजन है, डिफरेंस सेल्फ ऑक्यूपाइड पे था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यू ऑप्ट किया। अब सुनिएगा, इसका 2 लोन है। लोन 1 30 लाख 10% 2016 में लिया था और अभी तक पे नहीं हुआ है, तो मेरे ईयर में तो पूरा इंटैक्ट है, तो पूरे साल भर का 3 लाख। लोन 2 5 लाख 12% जुलाई में लिए इस ईयर, तो 9 मंथ्स 45,000, तो टोटल होगा 3 लाख 45। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, ये मत सोचिएगा कि यहां पे 2 लाख यहां 30,000, नहीं, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में है, लेट आउट में पूरा। तो आंसर हो गया सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो अमेंडमेंट पे बेस्ड था। क्या बोल रहा है? मिस्टर ऋषभ एज्ड 65 ईयर्स, ध्यान दीजिएगा, सीनियर सिटीजन है, हाँ, एंड ए रेसिडेंट इन इंडिया, हैज टोटल इनकम ऑफ 4.5 करोड़, टोटल इनकम 4.5 करोड़ का है, कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 85 लाख। बोल रहा 4.5 करोड़ का टोटल इनकम है, और इसमें से 85 लाख एलटीसीजी है अंडर सेक्शन 112। आगे बढ़िए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A इज 75 लाख, और इसमें से आपका 75 लाख क्या है? एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड अदर इनकम ऑफ 2.9 करोड़, तो इसका नॉर्मल इनकम या अदर इनकम 2.9 करोड़ का है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन है, 2.9 करोड़। सॉरी, बोल रहा है व्हाट वुड बी हिज टैक्स लायबिलिटी, आपको टैक्स लायबिलिटी मांग रहा है फॉर आपका असेसमेंट ईयर। एज्यूम दैट ऋषभ हैज ऑप्टेड फॉर द प्रोविजंस ऑफ 115 बैक। ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि अगर आप 115 बैक ऑप्ट किया है, ये लाइन ध्यान रखना, न्यू रिज्यूम ऑप्ट किया है, ये लाइन मिस करेंगे आंसर टोटली गलत हो जाएगा। चलिए, अब अपने को क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी। इनकम 4.5 करोड़ है, सरचार्ज आएगा। आपको याद होगा 2 करोड़ से ऊपर का इनकम या 2 to 5 करोड़ में 25% सरचार्ज है। हाउएवर 4 स्पेशल इनकम पे कभी भी आप
15% से ऊपर नहीं लगाते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और डिविडेंड। ये इस बार का अमेंडमेंट था। ये चार इनकम पे कभी भी आप 15% से ऊपर नहीं लगाते। तो ये तो क्लियर हो गया कि 112, 112A इन पे जो भी सरचार्ज आएगा ना 15% आएगा। इस पे कितना होगा सरचार्ज? तो हम लोग बोले अदर इनकम इनको छोड़कर 2 करोड़ से ऊपर है, ये 2 to 5 करोड़ के बीच में, तो इस पे 25% का सरचार्ज आएगा। क्लियर है? आपसे टैक्स मांगा है, आप सबसे पहले टैक्स निकालते हैं नॉर्मल इनकम पे ये, और ये न्यू स्कीम ऑप्ट किया है। आपको याद होगा न्यू स्कीम में अप टू 2.5 लाख निल, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 to 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%। तो अगर हम 15 लाख का टैक्स निकाल लें तो ये कितना हो गया? 3750, 3750, 75, 125, 125, 187,500 होता था, ऐसे भी आप टोटल करके निकाल लो। और आप 15 लाख से लेकर 290 लाख तक 30%। कैलकुलेटर निकाल लेते। तो 290 लाख माइनस 15 लाख, इस पे 30%, तो ये हो गया 82,50,000 आ गया प्लस 187,500। तो मेरा ये टैक्स आ गया 84,37,500। इस पे सरचार्ज लगेगा 25%, 21,09,375। हम टोटल कर लेते हैं टैक्स प्लस सरचार्ज 84,37,500। तो ये टोटल आ रहा है 105,46,875। ये टैक्स प्लस सरचार्ज है, सेस अभी हम इंक्लूड नहीं किए, एक ही बार में कर लेंगे। चलिए, इसके अलावा अब क्योंकि स्लैब आपका एग्जॉस्ट हो रखा है तो इस पे 20% टैक्स लगाइए डायरेक्टली, 17 लाख। 112A में आप जानते हैं अप टू 1 लाख 0% लगाते हैं, और बैलेंस 74 लाख है मेरा, उस पर 10%, तो ये 7.4 लाख आ गया। इन दोनों का टोटल कर लें हम तो ये 24,40,000, और इस पे सरचार्ज अभी हम लोग बात करके आए 15 से ऊपर नहीं हो सकता है। 2440 का 15%, 366 प्लस 2440, तो ये आ गया 2806,000। ध्यान दीजिएगा, ये जो आया मेरा फिगर, इस दोनों को हम टोटल कर लेते हैं। प्लस 105,46,875, तो ये 133,52,875 आया, प्लस 4% हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, तो प्लस 4%, तो ये 138,86,990 आ रहा है। आंसर है आपका बी, 138,86,990। क्लियर है? नेक्स्ट, तो इसमें इस बार का ये क्वेश्चन बेसिकली क्या था, अमेंडमेंट पे था। पहले 112 पे आप 2537 लगाते थे, अब बोले नहीं 15% से ऊपर हम लोग नहीं लगाएंगे।
लास्टली क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर ए एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेडिंग ऑफ टॉयज हैज एक्वायर्ड अ मोटर व्हीकल ए फॉर 4 लाख ऑन 28/2020, लेकिन पुट टू यूज किया देखिए तो 4/10/2021 को। ध्यान दीजिएगा, ये मोटर व्हीकल ए परचेज किया था और हायरिंग बिजनेस नहीं है। देख लो इसका क्या बिजनेस है? टॉयज का बिजनेस है। हायरिंग बिजनेस होता तो 30% नॉर्मली रेट है डेप्रिसिएशन का, और नॉर्मल बिजनेस पे 15 होता है। चलिए, बोल रहा मोटर व्हीकल ए परचेज किया 4 लाख का। कब परचेज किया है? 2021 में, बट प्रीवियस ईयर 2021 में पुट टू यूज नहीं किया। देख लो, पुट टू यूज कब किया है? 21-22 में। तो इस पे डेप्रिसिएशन मिला होगा इसको 21-22 का। कितना है? 4 लाख है, इधर डेप्रिसिएशन आएगा। अनदर मोटर व्हीकल बी फॉर 3 लाख ऑन अगेन 2021 में परचेज किया है, बट पुट टू यूज कब किया है? फिर से देखो, सितंबर 21-22, मतलब दोनों व्हीकल, ये मोटर व्हीकल ए है, ये मोटर व्हीकल बी है, दोनों 2021 में खरीदा हुआ है, बट पुट टू यूज इधर हुआ है, तो आपको 21-22 में डेप्रिसिएशन मिला होगा। चलिए, ऑन 1/4/2021, मतलब इस ईयर में 21-22 में, एक्स टुक अ व्हीकल लोन ऑफ 5 लाख। बोल रहा है मोटर व्हीकल ए और बी तो है ही है, इसके अलावा वो व्हीकल लोन लिया 5 लाख का 10% पर एनम पे। कब लिया है? अप्रैल में। बोल रहा है अप्रैल 21, पिछले साल का बात हो रहा है, में ये लोन लिया है 5 लाख का 10% पर एनम एंड एक्वायर्ड द मोटर व्हीकल सी। एक मोटर व्हीकल सी भी है, इधर है ही नहीं, यहां है, बट एक्वायर कब किया है? फॉर 5 लाख ऑन 31 मई। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन 36 से लिंक्ड है। बोल रहा है अप्रैल में एक एसेट परचेज करने के लिए लोन लिया था, बट एसेट परचेज किया मई में। तो आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 36 बोलता है कि अगर आप लोन लेते हैं और एसेट को बाद में परचेज करते हैं, तो फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टिल द एसेट इज पुट टू यूज, इस इंटरेस्ट को आप कॉस्ट में जोड़ेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। देखिएगा, ये 4 लाख का था, ये 3 लाख का था, ये 5 लाख का है, बट इसका 5 लाख कॉस्ट नहीं होगा। 5 लाख के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी कॉस्ट में जोड़ना होगा। इंटरेस्ट अप्रैल टू मई 2 महीने का, तो 5 लाख का 10% 2 मंथ, तो ये कितना हो गया? 50,000 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 लाख। 5,08,333। वापस एक बार हम चेक कर लें, लोन अप्रैल का है 5 लाख 10% 2 महीने का, सॉरी एक्वायर किया, वेट करिएगा, एक्वायर किया 31 मई को, पुट टू यूज जो है ना वो जून में हुआ है। गलती से हम मई डेट पकड़ लिए थे, अभी हम लोग यही बोले, जब से आप लोन लेते हैं टिल द डेट ऑफ पुट टू यूज, ये क्या होगा? कैपिटलाइज। तो 3 महीने का बेसिकली आपका क्या होगा? कैपिटलाइज। तो 50,000 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 लाख, तो ये हो गया 5,12,500। ये सब 21-22 का बातचीत हो रहा है। चलो, इसके बाद बोल रहा है ऑन 30th जुलाई 22, अब आपकी ईयर में आए हम लोग, द सेम व्हीकल सी वॉज सोल्ड फॉर 5.5 लाख। बोल रहा है प्रीवियस ईयर 22-23 में मोटर व्हीकल सी को हम लोग बेच दिए 5.5 लाख में। एंड ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा, आप बेच दिए 5.5 लाख में एंड रीएक्वायर्ड इट बैक ऑन 28 अगस्त 22 फॉर 6 लाख। बोल रहा अपना ही एसेट, ध्यान दीजिएगा, मोटर व्हीकल सी आप पहले बेच दिए और फिर रीएक्वायर कर रहे हैं। सुना, बेचेंगे
तो WDV में से माइनस होगा। बट हम री एक्वायर करेंगे तो आपको याद होगा प्लानिंग, यहां पे प्लानिंग पॉसिबल था कि हम अपना 5 लाख का मशीन आपको बेच दें और आपसे 15 लाख में खरीद लें। तो क्या हायर रेट पे खरीदेंगे तो गवर्नमेंट मेरे को हायर रेट का डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा क्या? नहीं। तो इस केस में आपका कॉस्ट कितना होता था, जो एसेट बेचे उसका बेचते टाइम पे WDV और जितने में आप खरीदें परचेज प्राइस, विच एवर इज लोअर। ध्यान दीजिएगा, आप बेच तो दिए और फिर वापस खरीद लिए। वापस खरीदे कितने में देखो तो 6 लाख में। एक तो ऐसे डाउटफुल लग रहा है, 5.5 में बेचे थे, खरीद रहे 6 में, तो 6 तो एक्चुअल कॉस्ट है जो आप दिखा रहे हो, बट हम लोग देखना चाहेंगे कि ये जो आप एसेट दिए उसका कॉस्ट था क्या, WDV, विच एवर इज लोअर। एज्यूम द above mentioned asset are only asset in the block of Mr. A। बोल रहा है यही सब डेटा है और कोई डेटा नहीं है। What would be its total depreciation under section 32 for previous year 22-23। बोल रहा है आपके ईयर में टोटल डेप्रीसिएशन निकालना है। चलिए पहले तो इसके लिए मेरे को ओपनिंग WDV चाहिए और ओपनिंग के लिए पिछले साल क्लोजिंग। तो अगर हम वापस से लिख दें यहां पर जैसे वहां हम लिखे थे, प्रीवियस ईयर 2021 कोई कैलकुलेशन नहीं, पुट टू यूज नहीं हुआ है। 21-22 का बात कर लें तो ओपनिंग WDV कुछ नहीं है, परचेज किए आप या पुट टू यूज किए ना, 4 लाख, 3 लाख और 5 लाख 12,500। हम 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख 12,500, तो 12 लाख 12,500 मेरा पिछले साल क्लोजिंग रहा था बिफोर डेप्रीसिएशन। इस पे 15% डेप्रीसिएशन मिला होगा मेरे को पिछले बार। ध्यान दीजिएगा, एक बार डेट देख लें। तीसरा एसेट कब परचेज किया अपने, ये 5 लाख वाला जून में पुट टू यूज है, और पहला दो तो पहले परचेज किए थे, पुट टू यूज इधर किए, सब फुल वाला है फुल। आपको याद होगा 180 डेज वाला क्राइटेरिया हम सिर्फ नए एसेट के लिए देखते हैं, और नया एसेट भी 180 डेज से मोर है, पुराना तो ऐसे भी फुल मिलता है। तो ये डेप्रिसिएशन मेरा कितना आ गया 181,875। तो ये मेरा एक तरह से क्लोजिंग WDV पिछले साल का है। $10,30,625 ये पिछले साल का मेरा क्या हो गया क्लोजिंग। यही इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर 22-23 ओपनिंग WDV कितना हो गया 10,30,625। ऐड आप करेंगे एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर और लेस आप करेंगे सेल वैल्यू, स्क्रैप या इंश्योरेंस क्लेम जो भी मिला। ध्यान दीजिएगा, हम बेचे थे 5.5 लाख में, क्लियर है, और री एक्वायर किए 6 लाख में, बट 6 लाख को कॉस्ट मत मान लेना। इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा WDV, जब आप बेचे थे उसका WDV क्या था, और नंबर 2 एक्चुअल परचेज प्राइस। तो ये 6 लाख है WDV। देखिएगा 5,12,500 मेरा वैल्यू था, इस पे 15% डेप्रिसिएशन कटा था, तो ये मेरा WDV आ गया 5,12,500 माइनस 15%। तो ये हो गया आपका 435,625, और यही लोअर हो रहा है, तो ये हो गया 435,625 प्लस 10,30,625, 10,30,625 प्लस 435,625 माइनस 5,50,000, तो ये आ रहा है 9,16,250, इसका 15%। 137,437
0.5। सी देख लीजिए 137,438 हमारा 7.5 आ रहा है और ये यहां पर राउंड ऑफ किया हुआ 137,438 है आपका आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी।